हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सान्या स्टडी जोन पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस जो हमारी चल रही थी उसका मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को और प्रेजेंट कंटिन्यू को हम कैसे चेंज करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को और प्रेजेंट और पास्ट का भी हम एक दो देख लेंगे अगर टाइम हुआ तो। ठीक है, तो आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपका हर कंसेप्ट, हर जो एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगी वो अच्छे से क्लियर हो और हर एक पैसिव के सेंटेंस को, मतलब कोई भी सेंटेंस दिया हो आपको, वो कोई भी टेंस में है, किसी भी टेंस में, जिसको आपको वो क्या है आप अच्छे से समझ पाओ। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट हमारा क्या है। हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यू पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको बताऊंगी कि जब भी हमारे पास कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है तो हम उसको कैसे चेंज करते हैं। तो हमारे पास जो प्रेजेंट परफेक्ट का जो टेंस होता है उसकी नॉर्मल फॉर्मेशन क्या होती है, मतलब उसका फॉर्मेट क्या होता है कि जब भी हमारे पास नॉर्मल कोई भी सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट का, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले हमें क्या दिखेगा? सब्जेक्ट दिखेगा। और हम परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? प्रेजेंट में हैज या हैव का यूज करते हैं। और हम क्या करते हैं? हैज और हैव और हैड हमारे ऐसे होते हैं जहां पे भी आपको ये दिखते हैं वहां पे हम क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा इसमें। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा? ये सेंटेंस हमें मिलेगा एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में मिलेगा आपको ये सेंटेंस। मतलब इस फॉर्मेशन में आपको कोई भी सेंटेंस दिया होगा, इस फॉर्मेशन में वो आपकी क्या होगी? एक्टिव वॉइस में होगा। अब हमें बोल दिया जाए कि ये सेंटेंस, हमें इस फॉर्मेट में कोई भी सेंटेंस दिया जाए। मैं सेंटेंस लेती हूँ कि रवीना हैज कुक्ड फूड। मैंने ये एग्जाम्पल लिया कि जो रवीना है वो क्या है? खाना पकाती है, खाना पका चुकी है। ठीक है, तो ये मैंने इसका एग्जाम्पल लिया। अब आपको ये बोलेगा कि इस जो ये मैंने आपका फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है इसको आप क्या करो? पैसिव में चेंज करो। तो इसका पैसिव की फॉर्मेशन बताती हूँ मैं आपको पहले कि पैसिव की फॉर्मेशन हमारे पास क्या हो जाएगी पैसिव वॉइस की। तो वो हमारी क्या हो जाएगी कि जो हमने पढ़ा कि जो डूर है हमारा उस एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट डूर होता है और ऑब्जेक्ट हमारा रिसीवर होता है। पर जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते तो हमारा क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर हो जाता है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है? डूर हो जाता है। यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह आता है और ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आता है। यानी कि ये क्या होता है? इंटरचेंज होते हैं। तो यहाँ पे पहले किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। वैसे की वैसे रखोगे आप, हैज या हैव जो भी आपको दिया होगा। अब आप क्या करोगे कि जो आपको हेल्पिंग वर्ब दी होगी, हैज या हैव जो भी हेल्पिंग वर्ब दी होगी, इसके साथ आप किसका यूज करोगे? बीन का यूज करोगे। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि हम क्या करते हैं? पैसिव वॉइस में ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पर आपने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में हम क्या करते हैं कि वर्ब की हेल्पिंग वर्ब हम हैज बीन या हैव बीन का यूज करते हैं और उसके साथ हम क्या करते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज हम करते हैं। लेकिन जब भी हमें पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस में चेंज करना हो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस तो हम क्या करते हैं कि उस सेंटेंस के साथ, उस सेंटेंस में आपको क्या दी होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी। तो इसी की ये सबसे बड़ी पहचान होगी कि जिस भी सेंटेंस में आपको हैज, हैव बीन दिया हो तो और उसके साथ दे रखी हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपका वो सेंटेंस क्या होगा? पैसिव फॉर्म में आपका वो सेंटेंस होगा, पैसिव वॉइस में आपका वो सेंटेंस होगा।
अगर आपको नॉर्मल हैज, हैव बीन और इसके साथ हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले विदाउट बीन के, तो वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा और वो क्या होगा, एक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, बाय प्लस में ऑब्जेक्ट हमारा इधर आ गया तो इधर हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल को हम जो है वो कैसे चेंज करेंगे कि हमें क्या देखा है कि रवीना हैज कुक्ड फूड। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या आता है, इधर आता है, तो क्या आ जाएगा, फूड। मतलब जो हमारा रिसीवर था, रिसीवर हमारा क्या बन जाएगा, डूअर बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा रिसीवर हमारा। हैज लिया तो हैज आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, मैंने आपको क्या बताया था, बीन का यूज करेंगे। अब आप इसमें क्या करेंगे, आपको इसमें इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चेंज करना है, क्योंकि आपको पहले से दी होगी इसमें, इसको भी आपका इसके चेंज नहीं करना। कि मान लो हमें कैसे दिया होता है कि जैसे प्रेजेंट पास दे, तो उसमें हमें सेकंड फॉर्म दी होती है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है थर्ड फॉर्म जिसकी हमें नहीं पता होती। लेकिन इसमें आपको थर्ड फॉर्म क्या है पहले से दी होगी, तो आपको बनानी नहीं है, इसमें आपको लिखना है ओनली वही जो लिखा होगा, जो वर्ब लिखी होगी। फूड हैज बीन कुक्ड बाय रवीना, ये हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव और पैसिव में चेंज। ठीक है, तो हमने हमारा फर्स्ट एग्जांपल किया। अब मैं आपका सेकंड एग्जांपल लिखती हूँ। आपको समझ तो आ रहा होगा आई होप, क्योंकि ये मैंने एग्जांपल भी इजी था, हमारा इजी लैंग्वेज में था, और मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया, अच्छे से हो गया होगा क्लियर। ठीक है, तो मैं आपको अब 2-3 एग्जांपल्स बताऊंगी, जिस एग्जांपल से आपको क्या है अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स लेती हूँ मैं। फर्स्ट एग्जांपल लेती हूँ कि सुमित हैज पैक्ड फूड फॉर मी। ये हमारा क्या है, सेंटेंस है कि सुमित हैज पैक्ड फूड फॉर मी, कि सुमित ने मेरे लिए जो है खाना पैक कर दिया है। अब ये हमारा क्या है, एक्टिव फॉर्म में। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपसे पूछ भी ले, कोई भी सेंटेंस आपको दे दे और वो आपसे पूछ ले कि ये सेंटेंस आपका एक्टिव फॉर्म का है या पैसिव फॉर्म का है, मान लो आपको यही सेंटेंस दिया जाए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सेंटेंस आपका एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए कि जो हैज है वो हमारा थर्ड फॉर्म में यूज होता है जब हमारे पास क्या होता है, हैज हैव। थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज होता है जब हमारा प्रेजेंट हमारा परफेक्ट टेंस दिया हो। ठीक है, लेकिन हैज बीन का यूज करेंगे, वैसे तो हम कब करते हैं, मैंने आपको बताया था, वैसे तो हम करते हैं हैज बीन का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में टेंस में करते हैं। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस पैसिव में है और उस सेंटेंस में आपको क्या दे रखा है, हैज बीन या हैव बीन दे रखा हो, और हैज हैव बीन के साथ हमारी क्या दे रखी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, ना कि वर्ब की, देखो ये तो एक तो हमारा ये फॉर्मेट होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव, एक तो ये फॉर्मेट होता है। एक हमारे पास ये फॉर्मेट होता है हैज हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक हमारा कंसेप्ट होता है कि हैज हैव बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल दो या आईएनजी फॉर्म बोल दो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि या आपके जो मैंने फॉर्मेट लिखे ये आपके कौन कौन से सेंटेंस में, सॉरी कौन कौन से टेंसेस में, मतलब ये आपकी जो है जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास हो प्रेजेंट, क्या हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो हमारे पास, और हमारे पास हैज हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है,
ये तो क्या होगा, हमारा एक्टिव वॉइस में होगा जब हमारा सेंटेंस तब होगा। और जब हमें हैज हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ दिया हो, वो होगी हमारी पैसिव वॉइस होगी। क्या होगी? पैसिव वॉइस होगी। और हमारा क्या होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, बट वो हमारा क्या होगा, पैसिव फॉर्म में होगा। ठीक है, अब मैंने आपको एक दिया ये वाला हैज हैव बीन, एक तो थर्ड फॉर्म हो गया, वो तो हमारा क्या होगा, जब हमारे पास पैसिव में होगा। एक हमारा हो गया जिसके साथ फॉर्म फोर्थ फॉर्म का यूज होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो ये क्या है, हम वैसे तो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी ये क्या है, ये सब कुछ जो है वो हम किस टॉपिक में करते हैं, टेंस के टॉपिक में करते हैं। तो टेंस भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसके बाद में आपको टेंस ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आप ये क्लास अच्छे से देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगी। तो इसका हम सेकंड हमने लिया था। तो ये हमारा क्या है, तो मैंने आपसे पूछा था, तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा टेंस है। और हमारा क्या है, एक्टिव फॉर्म में हमें दिया गया है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है। तो इसको जब हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो देखिए आप कैसे चेंज करेंगे, 1 मिनट आप करके देख लो कैसे चेंज करोगे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे चेंज करोगे। सुमित क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है। क्या है, डूअर है, सब्जेक्ट है। फूड हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा कि फूड हैज बीन का यूज करेंगे जब चेंज करेंगे। और हमारे पास क्या आ जाएगा, पैक्ड, ऑलरेडी हमें थर्ड फॉर्म दे रखी है, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हैज बीन के साथ। पैक्ड कि फूड हैज बीन पैक्ड बाय सुमित फॉर मी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। और हम आगे इसके एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए है जो प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स लेके आई हूँ। ये जो एग्जांपल्स है वो हमारे एक्टिव फॉर्म में है और इनको आपको क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। ठीक है, तो हमने 2 एग्जांपल्स पहले किए थे, अब हमारे पास 3 एग्जांपल्स और है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है कि सीता हैज मैरिड टू राम, कि सीता जो है वो राम के साथ शादी कर चुकी है। इसको हमें क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। क्या करना है, ये हमारा किस में है, एक्टिव में है। आपको मैंने क्या बताया था एक्टिव का, कि क्या होगा, सब्जेक्ट दिया होगा, हैज या हैव दिया होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्या, ऑब्जेक्ट। ये हमारा सब कुछ है इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह आता है, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आता है, यानी कि क्या होते हैं, ये इंटरचेंज होते हैं। और हैज हैव की जगह हैज हैव के साथ हम पैसिव में जब हम प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, बीन का यूज करते हैं। और हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और हमने क्या पढ़ा कि हम हैज हैव और बीन के साथ वर्ब की, वैसे तो हम फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं इन अ केस ऑफ एक्टिव वॉइस, और इन किस में यूज करते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में करते हैं। लेकिन हमें सेंटेंस दिया हो अगर प्रेजेंट परफेक्ट में, और हमें चेंज करना हो प्रेजेंट परफेक्ट में जो एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो, तो हम क्या करेंगे, हैज हैव बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे कि ऑब्जेक्ट आएगा पहले, कि राम हैज के साथ क्या हम किसका यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे। हैज मैरिड हमें किसका चेंज करना ही नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास थर्ड फॉर्म है ये। अब मैंने आपको क्या बताया था, वैसे तो हम किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। लेकिन मैंने आपको नोट पढ़ाया था कि हमें जिस भी सेंटेंस में जो भी प्रेपोजिशन दे रखी हो पहले से, जैसे कि टू हो गया, एट हो गया, विद हो गया, ठीक है, वैसे तो हम बाय का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें पहले से प्रेपोजिशन दे रखी हो तो हम उसी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो इसमें हमें प्रेपोजिशन टू दे रखी है, तो इसमें हम बाय का यूज ना करके इसमें हम क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे, टू सीता। तो हमारा क्या हो जाएगा कि राम हैज बीन मैरिड टू सीता। तो ये हमारा था
थर्ड एग्जाम्पल। अब हमारा आता है फोर्थ एग्जाम्पल कि आई हैज यूज्ड ऑल कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, कि जो मैंने है वो इंग्लिश ग्रामर की जो सारे कंसेप्ट है वो यूज करके देख लिए हैं, यूज कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, या फिर देख लिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको दे रखा है कि इसको आपको, ये हमारा क्या है, एक्टिव में है, एक्टिव वॉइस में ये हमारा सेंटेंस है, और इसको आपको क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे। ठीक है, तो हम इसका करते हैं कि all concept of English grammar has been, क्या करेंगे हम, जो हेल्पिंग वर्ब दी होगी उसके साथ क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हैज के साथ क्या करेंगे, बीन का, और इसके साथ क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, बीन। कि I have used all concepts of English grammar, कि all concepts of English grammar has been used by। अब मैंने आपको जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें ऑब्जेक्ट दिया हो, सब्जेक्ट को हमें जब ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे सात प्रोनाउन होते हैं हमारे पास कि आई वी और इट, ही, शी, इट। ठीक है, तो वो हमारे साथ प्रोनाउन होते हैं और इनको हम चेंज करते हैं। जैसे कि हमारा आई को हम किस में यूज करते हैं, चेंज करते हैं, अगर हमें सब्जेक्ट आई दिया हो और ऑब्जेक्ट में यूज करना हो तो ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, मी का यूज करेंगे। शी दिया हो तो हर का यूज करेंगे, ही दिया हो तो हिम का यूज करेंगे, इट दिया हो तो हम क्या करेंगे, ना कि इट्स। वैसे तो हम नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इट्स का यूज करते हैं, लेकिन हम इसमें इट का यूज ना करके इट का यूज ही करेंगे, मतलब ये सेम ही रहेगा। ठीक है, दे का यूज क्या करेंगे, देम में यूज करेंगे। और क्या हो गया, अवर हो गया, अवर रह गया, अवर का यूज भी हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे। और यू का यूज क्या करेंगे, यू का यूअर्स नहीं बनाएंगे हम, इसका क्या करेंगे, ओनली यू रहेगा, ये हमारा यू का यू ही रहेगा। तो इसमें हमें आई दे रखा है तो आई का हमारा क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। कि ऑल कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश, यहाँ पे क्या आएगा, ग्रामर आएगा, कि ऑल कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर हैज बीन यूज्ड बाय मी। ठीक है, तो ये हमारा था फोर्थ एग्जाम्पल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब हमारा आता है इस टेंस का लास्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल तक मुझे लगता है कि आपका ये जो कंसेप्ट है प्रेजेंट परफेक्ट का वो क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं आपका इस टेंस का लास्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो एग्जाम्पल इसकी, शी हैज अनॉयड विद हर मदर। ये हमें क्या दे रखा है, एक सेंटेंस दे रखा है कि इसको आपको क्या करना है, ये हमारे पास किस में है, एक्टिव में है, और इसको पैसिव में चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को फिर से वही करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह हैज या हैव बीन के साथ में, हैज या हैव के साथ बीन का यूज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हमें दे रखी हो प्रेपोजिशन वही प्रेपोजिशन। तो क्या करेंगे, देखो हर मदर दे रखा है अब हमें कि शी हैज अनॉयड विद हर मदर दे रखा है। हर मदर, शी दे रखा है ना, तो हर दे रखा है, तो इसका हम क्या करेंगे, किसमें करेंगे, हर ही करेंगे कि शी, हर मदर has been annoyed with, she का क्या करेंगे, हर करेंगे, हर मदर हैज बीन annoyed with हर की, उसकी जो माँ है वो उससे क्या है, annoyed है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था कि प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा खत्म होता है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टेंस क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। पर हमने जो है
प्रेजेंट कंटिन्यूस का कंसेप्ट तो पढ़ ही लिया। तो हमारा क्या होता है कि जब भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमें दिखाई देता है कोई भी सेंटेंस, और आपको ये बोल दे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस को आपको एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव चेंज करना है, पैसिव तो बन ही नहीं सकता, तो पैसिव टू एक्टिव तो चेंज हो ही नहीं सकता, तो उसको हम क्या करेंगे कि एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे। तो वो हमारा क्या है, इम्पॉसिबल है कि हमारा जो एक्टिव टू पैसिव है और वो किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, तो वो हमारा चेंज होता ही नहीं है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा फोर्थ टेंस जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट का किसी का भी, वो हमारा एक्टिव टू पैसिव में चेंज नहीं होता है, हमारे सिर्फ 3 सेंटेंस ही इसके चेंज होते हैं। तो अभी हम इसको छोड़ेंगे क्योंकि ये तो हमारा चेंज होता ही नहीं है। इसको तो जब भी आपको दिया हो किसी भी एग्जाम में, वैसे तो देते ही नहीं है ये वाला, बट दिया हो फिर भी बाई चांस, तो हमारा वो उसमें नन ऑफ दीज आएगा कि इसका हमारा चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब हम किसका पढ़ेंगे, प्रेजेंट के हमने सारे कर लिए, चार होते हैं हमारे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हमारा चेंज ही नहीं होता, 3 हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। तो हमने क्या है कि प्रेजेंट के सारे पढ़ लिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट का। तो हम क्या पढ़ेंगे अब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब भी हमें कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया होता है तो उसकी फॉर्मेशन है वो क्या होती है, वो आपको पहले मैं बताती हूँ, क्योंकि उसके बिना तो हो ही नहीं सकता कुछ भी, टेंस ही नहीं पहचान पाओगे कि कौन से टेंस का है, सेंटेंस ही नहीं पहचान पाओगे कौन से टेंस का हमारे पास। तो इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, सबसे पहले तो इसकी फॉर्मेशन होती है कि इसमें सब्जेक्ट दिया होता है पहले, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट दिया होता है हमें। ये हमारा होता है एक्टिव का, मतलब नॉर्मल जो सेंटेंस दिया हुआ एक्टिव वॉइस में, वो हमारा इसकी ये फॉर्मेशन होती है। अब जब हम इस सेंटेंस को करेंगे पैसिव में चेंज, यानी कि इस फॉर्मेट को चेंज करेंगे, मैं एग्जांपल भी ले लेती हूँ इसका पहले, क्योंकि एग्जांपल्स के साथ समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लेती हूँ मैं इसका कि सुमित स्लैप्ड सवीना, कि सुमित ने सवीना को जो है वो थप्पड़ मारा। ठीक है, हमारा ये फर्स्ट एग्जांपल था। तो इसको हमें किस में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसको एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना है। तो हमारा क्या इसकी फॉर्मेशन होगी, तो जब भी हमें टेंस दे रखा हो एक्टिव का और क्या दे रखा हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और किस में चेंज करना हो, पैसिव में चेंज करना हो, पैसिव वॉइस में, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा किसके साथ आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है सब्जेक्ट की जगह, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वर्ब की हमारी वैसे तो क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है, बट हमने पढ़ा कि जब भी हम पैसिव टू एक्टिव में आते हैं, तो सॉरी एक्टिव टू पैसिव में आते हैं, तो हम वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमने प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट में पढ़ा था कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते हैं तो उसकी फॉर्मेशन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, सब्जेक्ट प्लस में ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये थी। लेकिन हम उसमें पैसिव में जब लाते थे तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का, यानी कि प्रेजेंट वाली हेल्पिंग वर्ब जो कंटिन्यूस वाली थी उसका यूज कर रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे कि पास्ट वाली हेल्पिंग वर्ब और कंटिन्यूस वाली, प्रेजेंट में हमने क्या किया, प्रेजेंट में हमने करा कि प्रेजेंट वाली कंटिन्यूस वाली उठाई, इसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वाली किसकी उठाएंगे, पास्ट की उठाएंगे, सॉरी पास्ट वाली कौन सी उठाएंगे, कंटिन्यू वाली उठाएंगे। तो इसमें कौन सी उठाएंगे, इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस में सब्जेक्ट, तो ये हमारे क्या हो जाएगी, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ये नॉर्मल सी बात है कि आगे वाले सेंटेंस के साथ हमें चलना होता है कि जैसे हमने इसमें पास्ट इंडेफिनिट था, फॉर्मेशन थी वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारी, प्रेजेंट में सॉरी इसमें क्या करेंगे, ये तो हमारी प्रेजेंट की थी, बट इसमें हम क्या करेंगे, वॉज वर्ब का यूज करेंगे।
ठीक है, ये हमारी फॉर्मेशन होगी इसकी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वॉज वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट की हमारी थी इज एम आर, क्योंकि वो हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस था। ये हमारा आएगा पास्ट का, तो हम इसमें क्या करेंगे, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस को आप हम चेंज करते हैं इसका कि सुमित स्लैप्ड स्वीना, कि इसका क्या होगा कि एक्टिव टू पैसिव में क्या होगा, ये हमारा एक्टिव में दे रखा है और अब हम इसको चेंज करना है पैसिव में। तो मैंने आपको अभी बताया कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इंटरचेंज होता है, ये तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताती आ रही हूँ। तो सवीना आएगा पहले, क्या आएगा, सवीना। अब करेंगे सवीना के साथ वॉज या वर का यूज करेंगे, तो इसके साथ क्या आएगा, वॉज का हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा कि सवीना वॉज। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्लैप्ड की क्या हो जाएगी, स्लैप्ड ही हो जाएगी थर्ड फॉर्म, स्लैप्ड बाय सुमित। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका पैसिव में चेंज हो जाएगा। तो आई होप ये आपको एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका लेते हैं सेकंड एग्जांपल। तो अब मैं आपके लिए 2 एग्जांपल और लेके हूँ ताकि आपको ये अच्छे से कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट क्या है कि राम कुक्ड फूड फॉर हिज स्वीट सिस्टर, कि जो राम है वो खाना पकाता है अपनी प्यारी सी बहन के लिए। तो इसको हमें क्या करना है, एक्टिव में चेंज करना है। ये हमारा क्या है, एक्टिव है, और इसको हमें किस में चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि फूड, अब हमने क्या करेंगे इसमें, वॉज वर का यूज करेंगे कि फूड वॉज कुक्ड बाय राम फॉर हिज स्वीट सिस्टर, कि जो खाना है वो राम के द्वारा पकाया जाता है फॉर हिज स्वीट सिस्टर। तो हमारे पास अब क्या है, ये थर्ड सेंटेंस और दे रखा है कि इसका हमें चेंज करना है। ये हमारा लास्ट एग्जांपल है। तो आई कट द केक विद माय फैमिली, हमें ये दे रखा है कि मैंने जो अपना केक है वो कट किया मेरी फैमिली के साथ, परिवार के साथ। इसको हमें क्या दे रखा है, एक्टिव में दे रखा है, और इसको हमें किस में चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है। तो हमें क्या करना है, इसका चेंज क्या करेंगे कि द केक, हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट है वो इंटरचेंज करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि द केक वॉज कट बाय, और सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जब हम करते हैं तो आई को हम मी में यूज करते हैं, मी में चेंज करते हैं। तो द केक वॉज कट बाय मी, केक वॉज कट बाय मी विद माय फैमिली। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का और पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव टू पैसिव बनाना सीखा है। कल की क्लास में हम इसके जो है वो नेक्स्ट जो टेंस है उसको चेंज करना सीखेंगे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।